Hello, my dear friends and my dear students. Welcome to my YouTube channel, Concept of Physics by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, सभी ठीक ठाक हैं, सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। चलिए ठीक है, आज हम लोग देखते हैं आगे का डायमेंशनल फार्मूला में कुछ टर्म हम लोग पढ़ेंगे। चुंबक से रिलेटेड, मैग्नेट से रिलेटेड कुछ टर्म को सीखेंगे, उसके बारे में कंसेप्ट लेंगे और उसके डायमेंशनल फार्मूला को सीखेंगे। हम लोग हीट से जुड़ा हुआ टर्म पर डिस्कस कर लिए थे, इलेक्ट्रिक चार्ज के से रिलेटेड टर्म को पढ़ लिए थे। अब हम लोग कुछ टर्म पढ़ लेंगे, चुंबक से जुड़ा हुआ टर्म है जिसको हम लोग सीख लेंगे। मैग्नेट से रिलेटेड टर्म को सीखेंगे। तो क्या आप लोग एकदम तैयार हैं? तो चलिए एक बात ध्यान देंगे गौर से। हम सभी बच्चे लोग बहुत अच्छा से कब पढ़ पाते हैं, कब सीख पाते हैं? जब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जिस समय क्लास हो रही है उस क्लास को कंटिन्यू सिंसियर होके पूरा लगन के साथ यदि सुनेंगे तो आप गारंटी उसको सीख जाएंगे। अब यदि थोड़ा सा सुनेंगे, थोड़ा सा ध्यान भटकाएंगे, फिर थोड़ा सा सुनेंगे, फिर थोड़ा ध्यान भटकाएंगे, तो निश्चित है कि आप नहीं सीख पाएंगे। इस दुनिया में जो जो स्टूडेंट बड़ा नाम किया है, बड़ा पहचान बनाया है समाज में, उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है, एक इम्पॉर्टेंट क्लू है जिसको आपको समझना होगा। वह स्टूडेंट जिस समय जो काम करता है उसमें अपनी पूरी एनर्जी लगाती है, 100% एफर्ट लगाता है। यदि पढ़ने बैठे हैं तो उस समय अपना पूरा एनर्जी, 100% एनर्जी उसी में खर्च करेंगे। और यदि कोई काम करने गए हैं तो उसी काम में अपना पूरा एनर्जी लगाएंगे। इसीलिए कहा जाता है ना, जिस काम में करो कंसंट्रेट होके करो। पढ़ने बैठे हैं अभी तो दाएं बाएं इधर उधर कुछ नहीं, पूरा का पूरा ध्यान उसी में रहना चाहिए। फिर वहां से हट गए, खेलने गए हैं तो खेलते समय खेल में अपनी पूरी एनर्जी लगानी है। बाजार से कोई सामान लाने गए, पूरी एनर्जी सामान लेने में लगाएंगे। मतलब मम्मी भेज दी सब्जी लाने, अब सब्जी वाले से कह भाई सब्जी दीजिए, 1 kg आलू दीजिए। अब आलू को जो दे रहा है वो तौल रहा है, उस समय आप उस पर ध्यान ना देके आप फोन पे हेलो हेलो कर रहे हैं, तो आपका ध्यान फोन पर है। वो आलू से बेचने वाला 2 गंदा आलू भी दे देगा, सड़ा हुआ आलू भी आपके डाली में दे देगा और तौल के आपको दे देगा। मतलब जिस काम से आप गए थे वो काम 100% सक्सेस नहीं हुआ। घर आएंगे, मम्मी 4 बात बोलेगी, कैसा आलू ले आया, सामान खरीदने भी नहीं आता है। आता आपको सब चीज है। आज के बच्चे, मॉडर्न युग के बच्चे काफी इनर्जेटिक होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के समय में पूरा का पूरा एनर्जी खर्च नहीं करते हैं, वो अपने एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल दिया मैंने, सब्जी खरीदने का। इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता है। सब्जी खरीदते समय यदि आलू को गौर से देख रहे हैं आप, वो दुकानदार उसको तौल दे रहा है, एक भी आलू आपके पास खराब नहीं आएगा। और आलू वो तौल रहा है और आप इधर हेलो हेलो कर रहे हैं, आपका ध्यान और कहीं है। इस दुनिया में आपको ठगने के लिए सारे लोग तैयार हैं। आप यदि कंसंट्रेट नहीं होते हैं, आप निश्चित रूप से एक एक पल में ठगाते जाएंगे। तो ये समझने की बात है, अंडरस्टूड है कि आप कितने गंभीर से क्लास करते हैं। तो चलिए, अभी तक मैंने बहुत सारे टर्म का डायमेंशनल फार्मूला बता दिया। अब हमें लगता है यदि मैं क्वेश्चन करूं, पूछूं, तो बहुत बच्चा जवाब दे पाएगा, बहुत नहीं भी दे पाएगा, क्योंकि वो अब शुभ दिन आने का इंतजार करेगा। शुभ दिन आएगा,
कॉपी में फेयर करेंगे, याद करेंगे, तो फिर सोचेंगे। वो शुभ दिन कभी नहीं आता है। जब क्लास करो, जिस दिन क्लास करो, उसी दिन उस टॉपिक को तैयार कर लो। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। एक तो पहला मूल मंत्र 100% एनर्जी लगाना। दूसरा मूल मंत्र है आज का काम अभी खत्म होनी चाहिए। वो कल पर छोड़ेंगे, कल कभी आता ही नहीं है। कल कभी नहीं आता है। जो करना है आज और अभी करना है। ये जिस दिन बच्चों के पास सोच है, वो बच्चे दुनिया में बड़ा नाम करेंगे। और जो थोड़ा भी है कि कल करेंगे, परसों करेंगे, शुभ दिन आएगा तो सोचेंगे, वो शुभ दिन आता ही नहीं है। शुभ दिन लाना पड़ता है। कल कभी होता नहीं है, उसको प्रेजेंट करना पड़ता है। तो चलिए आइए, ये था आज का डायलॉग। सक्सेस पर्सन के मुंह से सक्सेस बातें सुनने का ये डायलॉग है। आप सक्सेस करना चाहते हैं तो हमेशा जितने लोग इस दुनिया में सक्सेस किए हैं उन्हीं को सुनना है। जो लोग अनसक्सेस है, फेल्योर है अपने कार्य क्षेत्र में, उनके बातों को कभी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि वो किंतु परंतु लगाते रहेंगे। किंतु परंतु लगाने से सफलता नहीं मिलता है। पॉजिटिव होके करने से सफलता मिलता है। तो चलिए आप तैयार हो जाइए, आगे बढ़िए। मैं आपको डायमेंशन फार्मूला पर ले जाता हूँ। मैग्नेट से जुड़ी हुई कुछ बातों पर चर्चा करता हूँ, उसको आप सीखेंगे। तैयार हैं आप लोग? यस। चलिए आप लोग देखते हैं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक शब्द सुना है। एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। दोनों टर्म को आपने 10th क्लास में सुना है। हिंदी होता है विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। ये दोनों शब्द मैं आपके सामने अभी रखने जा रहा हूं। तो पहले मैं आपको बताता हूं विद्युत फ्लक्स, तब बताऊंगा चुंबकीय फ्लक्स। जैसे छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं मैं। चुंबक का दो पोल को रखेंगे यहाँ पर, और उसके बीच में किसी क्वाइल को रखेंगे और उसको रोटेट करेंगे, तो वहां पर विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रेरित होता है, इंड्यूस होता है, और उसे तार जोड़ते हैं, परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगता है। तो वहां डायनेमो में मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और हमें परिपथ में धारा प्राप्त होता है। वो चुंबकीय फ्लक्स पर हम जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। गौर से सुनिएगा। हमारे पास जो टॉपिक है डिस्कशन का, वो है प्रेजेंट टाइम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हिंदी में इसको कहते हैं विद्युत फ्लक्स। ये है क्या चीज, इसको समझेंगे। इसको समझने के लिए एक छोटा सा टर्म का हमको जरूरत पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जरा सा आप उस पर ध्यान दीजिएगा, तो उसको ध्यान देकर देख लीजिए, तो तब उसका यूज करेंगे। हालांकि मैं बता चुका हूं क्लास में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायमेंशन भी बता चुका हूं, उसको डायरेक्ट यूज करूंगा। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को भूल गए होंगे, वो याद नहीं होगा। तो याद करा के तब मैं इस टर्म को बता रहा हूं। तैयार हो जाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये शब्द है क्या सर? इस शब्द को मैंने बता चुका है। कहता है कि कोई भी विद्युत क्षेत्र है। सर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनता है? कोई आवेशित कण को रखेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कोई भी आवेशित कण है, तो उसके चारों तरफ
कहीं पर आवेशित कण अगल बगल रखेंगे दूसरा आवेशित कण, तो वह उसको आकर्षित करेगा या विकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, मतलब उसको फोर्स लगाएगा। उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या इलेक्ट्रिक फोर्स भी शॉर्टकट में बोल सकते हैं, विद्युत बल भी बोल सकते हैं। तो यदि यहाँ पर हमारा ये कोई आवेशित कण है और उसके चारों तरफ ये बना इलेक्ट्रिक फील्ड, चारों तरफ क्या बना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ तो उसके आसपास जहां तक दूसरे आवेशित कण को आकर्षित या विकर्षित कर सकता है, अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, वह रीजन, वह क्षेत्र कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा आवेश ला के रखेंगे, दूसरा आवेश ले लिए क्यू नॉट रखेंगे, उस पर यह बल लगाएगा, बल लगाकर उसको बाहर करना चाहेगा, फोर्स लगाएगा। उस पर फोर्स लगाएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस क्यू नॉट पर बल लगता है एफ नॉट। तो सर क्यू नॉट पर यदि बल लगा एफ, तो यूनिट चार्ज पर एक कूलम आवेश पर जो बल लगता है उसी बल को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब इस इंटेंसिटी को डिनोट करेंगे कैपिटल ई से। तो कैपिटल ई बराबर आपका हो जाएगा फोर्स बाय चार्ज। तब आप कहोगे इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, तो डायमेंशन फार्मूला लिखना है। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आता है एम एल टी माइनस 2 बाय चार्ज का होता है आई टी, राइट। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका हो जाएगा एम एल टी माइनस 3 हो जाएगा, आई माइनस 1 हो जाएगा। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला, आपने इसको देख लिया। अब इतना बात आप समझ गए। इसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। कोई एक मैग्नेट का रखेंगे यहाँ पर, उसके चारों तरफ जो है चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अब उसके बगल में कोई दूसरा चुंबक ला के रखेंगे, या तो उसको अट्रैक्ट करेगा या उसको रिपेल करेगा, आकर्षित करेगा या विकर्षित करेगा। तो मैग्नेट के चारों तरफ का जो क्षेत्र होगा, चुंबक के चारों ओर का जो क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र, उसको मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। वहां पर भी फोर्स लगेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा वो मैं आपको कुछ देर में बता रहा हूं। अभी आप चलिए प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब हमको बात है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस शब्द पर फोकस करना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जरूरत है। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है कि कहीं पर कोई विद्युत क्षेत्र है और उस विद्युत क्षेत्र में किसी सतह का कल्पना कर लेते हैं। ये कोई सतह है आपका, ये सतह है, सतह है तो इसका एरिया कुछ होगा, एरिया मान लीजिए ए। और यहाँ पर कोई चार्ज है, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा होगा ये। और इस सतह का एरिया आपने क्या कहा, सतह का एरिया को आपने कहा ए। तो यहां पर विद्युत फ्लक्स जो होगा, विद्युत फ्लक्स को डिनोट करेंगे हम लोग हाई से करेंगे। तो विद्युत फ्लक्स बराबर हो जाएगा ई इंटू ए, ये लिखेगा, ये महत्तम हो जाएगा, या खाली विद्युत फ्लक्स, चलिए ई इंटू ए। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। डायमेंशनल फार्मूला यदि आपको लेना है, इंटेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एम एल टी माइनस 3 आई माइनस 1। अभी आपको दिखाया गया था यहाँ पर, इसको ध्यान में रखना है। इनटू सतह का एरिया हो गया ए, तो एरिया का डायमेंशन होता है क्या, L2। क्षेत्रफल एरिया का डायमेंशन L2। तो सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट होगा एम
L3 E-3 I-1, ये हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का डायमेंशन फार्मूला आपके सामने है। तो ये टर्म आपके सामने रखा, इसलिए रखा सिमिलरली ऐसा ही आपको अभी मैग्नेटिक फील्ड का भी बात करना है, चुंबकीय क्षेत्र का भी बात करना है, राइट। चलिए इसको हम लोग देख लिए, गौर से माइंड में सेट कर लिया। चलिए बहुत सुंदर बात। अब हम लोग यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। जल्दी से इसको देख लिया आपने, वेरी गुड, बहुत अच्छा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए इसको। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो बेसिक मीनिंग होता है, ये मैंने आपको तो शॉर्टकट फार्मूला लिखा, पूरा डेप्थ में चर्चा करूं इस पर 1 घंटा लग जाएगा पूरा, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूं। विद्युत फ्लक्स जो हो जाएगा तीव्रता गुना क्षेत्रफल, तीव्रता गुना क्षेत्रफल जो हो गया, ये आप शॉर्टकट में रख सकते हो। एक्चुअल में फार्मूला बोलूं मैं आपको, तो फार्मूला जो एक्चुअल में होता है इंटू कॉस थीटा भी होता है फार्मूला में। तो कॉस आपको बताए थे, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये 6 जो टर्म है, ये 6 टर्म डायमेंशन लेस होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो फार्मूला में लिखें या ना लिखें, यहाँ डायमेंशन फार्मूला पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो चलिए आइए, ये डायमेंशन लेस होता है, इसका कोई वैल्यू नहीं देंगे। यदि लिखना चाहिएगा तो डायमेंशन फार्मूला कुछ नहीं होता है, डायमेंशन लेस 1 लिखेंगे आप, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया तो भी दिक्कत नहीं, नहीं लिखेंगे तो भी दिक्कत नहीं। तो इसको मैं यहाँ से हटा दिया, आपको एक बार दिखा दिया, अभी आपका हट गया, आपका फाइनल यही रहा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, न्यूटन को खोजते हैं। यहाँ तक लिख लिया आप लोग, चलिए बहुत सुंदर बात। अब यहाँ से हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। हो गया क्लियर? चलिए अब मैं आपको लेता हूं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं, कहीं कहीं इंडक्शन भी लिखा हुआ मिलेगा। मैग्नेटिक इंडक्शन लिखा रहेगा, फिर इंटेंसिटी लिखा रहेगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय तीव्रता या चुंबकीय प्रेरण भी लिखा रहता है। आइए इस बात को हम लोग सीखते हैं गौर से, ये क्या चीज होता है। बहुत गंभीर से सीखिएगा, इस शब्द को समझना है। एक चीज छोटा छोटा बात आप सोचेंगे, आप 10th क्लास में पढ़ चुके थे कि सर कोई भी चालक तार है, उस चालक तार में यदि विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है, आवेश का प्रवाह होता है, तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। तो सपोज करेंगे यहां पर मान लीजिए किसी चुंबक का ये नॉर्थ पोल है और यहां पर किसी चुंबक का ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में चुंबकीय क्षेत्र बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और मैग्नेटिक फील्ड का दिशा इधर जो होता है
नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होता है। और उसी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो सिंबल है, इसका सिंबल बी लिखेंगे हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या इंडक्शन का जो सिंबल होगा वो बी होगा। तो यहाँ पर किसी भी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूछेंगे तो वो सिंबल आपका होगा बी। वो सिंबल क्या होगा? बी। अब इसके अंदर हम एक चालक तार को ले लेते हैं। इसके अंदर एक चालक तार को ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर एक चालक तार मैं दिखा देता हूं आपको। यह एक चालक तार हो गया आपका। चालक तार है, कंडक्टर है, ये कंडक्टर वायर है आपका। ये इसमें यहाँ प्लस जोड़ दीजिए, आप माइनस जोड़ दीजिए बैटरी का, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा। इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इस तार पर इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल लगने लगता है, फोर्स लगता है, बल लगने लगता है, फोर्स लगने लगता है। इसको ध्यान से देखिएगा, ये बल लगता है आपका। और ये बल किन किन बातों पर निर्भर करता है? इस तार की जो लंबाई मान लीजिए एल है, जो भी तार आपका लंबाई एल है, उस लंबाई एल है, तो एल लंबाई वाले चालक तार लेंगे, उसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित करेंगे और किसी चुंबकीय क्षेत्र में उसको ले जाके रखेंगे, तो वह चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड उस पर बल लगाएगा और उस बल को मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। और मैग्नेटिक फोर्स का मान कितना होता है? उस मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, बल जो यहां पर होगा वह बल F बराबर I इंटू एल इंटू बी होता है। आप 12th क्लास में जाओगे, वहां प्रूफ करके आपको दिखाया जाएगा। यहाँ सिर्फ डायमेंशन फॉर्मूला बताने के लिए वो मैं हिंट्स दे रहा हूँ कि ये टर्म कहाँ यूज हो रहा है और फार्मूला क्या है, ये डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। तो मैग्नेटिक बल चुंबकीय बल जो लगेगा वो यही होगा आपका। अब इस फार्मूला से आपको कहूंगा मैं बी बराबर क्या होगा। बी क्या है आपका? ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, जिसका सिंबल है आपका बी। उसी बी को लेना है, यहाँ हो जाएगा एफ बाय हो जाएगा आई इंटू एल। अब देखिए गौर से, यही बी तुम्हारा क्या हो गया? ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया बी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी हो गया। इस बी का हमको चाहिए अब डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला चाहिए आपको। तो एफ क्या है तुम्हारा? बल है, फोर्स है। आई क्या है? धारा है। एल क्या है? लंबाई है। तो जब डायमेंशन फार्मूला लिखोगे आप लोग, तो बल का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, धारा का होता है आई और लंबाई का होता है एल। तो आपका ये रिजल्ट हो जाएगा एम एल जीरो, ऊपर नीचे माइनस हो जाएगा, तो टी माइनस टू, आई ऊपर जाके हो जाएगा -1। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का डायमेंशनल फार्मूला हो गया, राइट। अब यदि कोई पूछे, ध्यान देना, यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं इसका SI यूनिट। यदि कोई पूछे तो जवाब देना आप लोग टेस्ला। क्या पढ़ते हैं इसको? टेस्ला इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? टेस्ला। साइंटिस्ट के नाम पर बताया गया है। जैसे बल का SI मात्रक न्यूटन, उसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है, जो भविष्य में जाके आप देखोगे, इस पर विचार करोगे। तो चलिए आइए, यूनिट से ज़्यादा मतलब अभी नहीं है,
अभी हमको डायमेंशन फार्मूला बहुत जरूरी है, इसको सीखना है, इस पर हमारा क्वेश्चन बनेगा आगे। तो यहाँ तक आप लोग सीख गए होंगे, इसको दिमाग में रख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। अब ये आपको याद रखना है ML0 T-2 I-1, ये याद हो गया। यदि याद हो गया तो चलिए मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूं और इसको यूज करूंगा मैं अभी तुरंत। अब आपके सामने दूसरा टर्म आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, हिंदी में कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या है? 10th क्लास में इसका यूज किया हो आप लोग डायनमो और जनरेटर को पढ़ने में। डायनमो और जनरेटर का जब स्टडी कर रहे थे तो वहाँ ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, इसके बिना वहाँ पर कोई गप संभव नहीं है। तो क्या है वहाँ पर, देखिएगा गौर से, इसका भी सिंबल यूज करेंगे फाई, इसको ध्यान रखिएगा। ये कैसे होगा, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? तो डायमेंशन फार्मूला पहले इस टर्म को समझना होगा। क्या समझेंगे, आइए आप लोग गौर से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सर, यहाँ पर मैं बात करता हूँ एक चुंबक का, ये मेरा नॉर्थ पोल है, और दूसरा चुंबक है यहाँ पर, उसके सामने साउथ पोल है। तो अलग अलग चुंबक का नॉर्थ पोल साउथ पोल को आमने सामने रखते हैं, कुछ दूरी पर रखते हैं, तो उसके बीच में जो है वो बनता है आपका चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेटिक फील्ड बनता है यहाँ पर। इस मैग्नेटिक फील्ड में आप ध्यान देना, एक सतह का कल्पना कर लो आप लोग, किसी सतह का कल्पना हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। एक सतह का कल्पना कर लेते हैं हम लोग। इस सतह का एरिया को मान लेते हैं ए बोलते हैं। और आपको दिमाग में रहना चाहिए यहाँ पर जो होता है, यह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से चलता है, यह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुआ। मैग्नेटिक फील्ड का मान, इंटेंसिटी का मान है बी, सतह का एरिया हुआ ए। इस सतह से गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा उसकी संख्या को ही कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। और उस मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मान निकलता है वो आप लोग ऐसे कहोगे, फाई बराबर होता है बी इंटू ए, यहाँ भी होता है कॉस थीटा, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा पर मैं फोकस नहीं करूंगा, ये डायमेंशन लेस है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। बी इंटू ए, बी क्या हुआ आपका, बी हुआ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता गुना क्षेत्रफल। अब इसका कहेंगे आप कि सर इसका डायमेंशन फार्मूला बताओ। तो डायमेंशनल फार्मूला यदि बताना है आप बच्चों को तो याद हो गया है। चुंबकीय क्षेत्र का डायमेंशन ये है, आपके सामने दिख रहा है, यह हो जाएगा ML0 T⁻⁻2 I-1 इंटू एरिया का हो जाएगा L2। ध्यान देंगे गौर से, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का डायमेंशन हो गया ये, और एरिया का हो गया ये। सॉल्व करिएगा तो फाइनली आपको जो जवाब मिलेगा ML2 T-2 I-1, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन फार्मूला। तो चलिए ये बातें हम लोग लिखने सीख गए हम लोग आराम से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड में कोई सतह का कल्पना करते हैं, उस सतह से जो फील्ड लाइंस गुजरता है उसको कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। और उसको निकालने के लिए फार्मूला है कि बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा है। तो बी हुआ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसका डायमेंशन आपको दिख रहा है, और एरिया का हुआ L2। सॉल्व कर दिए, हमारा रिजल्ट हो गया। तो ये आपको याद रखना है अब कि मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स का ये हुआ
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का ये हुआ, ये दो चीज आपने याद रखा। अब चलिए एक छोटा सा चीज हम लोग सीखते हैं, यहाँ तक आप लिख लिए, जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब चले आइए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ से एक टर्म आपका है पोल स्ट्रेंथ। इसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं ध्रुव प्रावल्य। ये शब्द समझने का कोशिश करेंगे। पोल स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेट, किसी चुंबक का पोल स्ट्रेंथ क्या है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। आइए गौर से एकदम सीखेंगे, एकदम ठंडे दिमाग से। सर कहता है कि ये जो कोई चुंबक के बारे में सोचो, एक क्षण चुंबक है, बार मैग्नेट है, यहाँ पर उसका नॉर्थ पोल है और यहाँ पर उसका साउथ पोल है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, आप लोग जो बोलते होंगे हिंदी मीडियम में, इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ पोल, साउथ पोल बोलते हैं, एन और एस से डिनोट करते हैं। तो ये एक क्षण चुंबक है आपका। तो ये यदि आपका एक क्षण चुंबक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बार मैग्नेट। इस क्षण चुंबक में इस चुंबक का जो आकर्षण शक्ति होता है वह जिस बिंदु पर मैक्सिमम होता है उसी बिंदु को कहते हैं पोल, और उसका जो आकर्षण शक्ति होता है उसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव प्राबल्य, उसको हम लोग यहाँ पर, इसको यहाँ पर कहते हैं पोल, और इस पोल का जो स्ट्रेंथ है उसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, और इसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट कर देंगे यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ को। तो इसका भी पोल स्ट्रेंथ उतना ही होगा, पोल स्ट्रेंथ एम होगा। किसी भी मैग्नेट में हमेशा दो पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों को कभी अलग नहीं किया जा सकता है, दोनों को कभी अलग आप नहीं कर सकते हो। तो एक पोल का स्ट्रेंथ जितना होता है दूसरे पोल का भी स्ट्रेंथ उतना ही होता है, दोनों पोल स्ट्रेंथ सेम है। तो उस पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो कहता है यहाँ पर जो देखा गया है इस मैग्नेट का जो, ध्यान दीजिएगा गौर से, इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है, ये फोर्स बाय पोल स्ट्रेंथ होता है, फोर्स बाय पोल स्ट्रेंथ। अब इसके बगल में कोई दूसरा चुंबक रखेंगे, ये उस पर फोर्स लगा रहा है, मान लीजिए एफ फोर्स लगा रहा है। तो यूनिट पोल स्ट्रेंथ पर जो फोर्स लगता है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी बराबर एफ बाय एम। तो यहां से आप चाहो तो बी बराबर हो गया, एम बराबर आपका हो जाएगा एफ बाय बी, आप सोच सकते हो। इसका मतलब इसको भाषा में बोले हम लोग, यहाँ पर इसी से हम लोग यहाँ पर भाषा में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे सर हम लोग पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। जगह छोटा हो रहा है, गौर से देखिएगा। पोल स्ट्रेंथ बराबर हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स
मैग्नेटिक फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको हिंदी में बोलेंगे ध्रुव प्रावल्य बराबर चुंबकीय बल बटे तीव्रता। अब देखोगे आप लोगों को इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। डायमेंशनल फार्मूला लिखना है आपको। तो क्या होना चाहिए? तो बल का तो सबको पता है, कोई भी बल दुनिया में हो, कोई भी बल दुनिया में हो, सबका डायमेंशनल फार्मूला mlt-2 होता है। mlt-2 बाय तीव्रता इंटेंसिटी बी का डायमेंशन अभी तो देखे हैं आप लोग, जैसा याद कर लीजिए फिर से। ये हुआ डायमेंशन फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड का, बी का डायमेंशन ml0t-2 I-1। ठीक है, उसी को याद रखिएगा, उसी को यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा ml0t-2 I-1। ठीक है, फिर से उसको आप देखते हैं रिपीट करके, ml0t-2 I-1, उसी को आपने यूज किया। अब आपका यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन, m आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो m0। L0 नीचे में है, कोई बात नहीं है, ऊपर में L है, L रहेगा t-2, यहाँ में -2 है, यहाँ हो जाएगा t0 और I ऊपर जाके हो जाएगा I। तो ये आपका हो गया पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, ये आपका हो गया L/I। अब देखिएगा आप बच्चों को यहाँ पर जरा सा ध्यान देना है। पोल स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट आपको को पूछेगा, ये भी लिख लीजिए, ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ध्रुव प्राबल्य। कोई भी चुंबक है, उस चुंबक का जो पोल स्ट्रेंथ है, m लिए सिंबल, इसका SI यूनिट क्या होगा, यहाँ से गौर से देखिए, पता चल जाएगा आपको। ये हो जाएगा कौन सी, पोल स्ट्रेंथ हो गया ध्रुव प्राबल्य का SI मात्रक, तो लंबाई का मीटर, I करंट है, करंट का एम्पियर, तो हम लोग बोलेंगे एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर इज द SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। एकदम माइंड में सेट कर लीजिए, पोल स्ट्रेंथ किसी भी चुंबक का जो पोल होता है, ध्रुव होता है, उसका जो आकर्षण शक्ति है वो उसको पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। पोल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला इस तरह से सोचेंगे और उसका डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ होगा और उसका ऐसा यूनिट हो जाएगा एम्पियर मीटर। ये बात आपको एकदम आराम से याद रखने की जरूरत है। चलिए, आप लोगों ने यहाँ तक याद रख लिया, यहाँ तक पहुँच गए, जल्दी जल्दी इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। चलिए एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। अब एक छोटा सा चीज और देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कांस्टेंट टर्म होता है, आपको सिखाए थे, एक चीज रफली सिखाया था मैंने आपको। यदि दो तो आवेशित कण है यहाँ पर, उस आवेशित कण का चार्ज है Q1 और Q2 और उसके बीच की दूरी का सिंबल यदि R दे दिया जाए, तो इन दोनों कण के बीच में ये प्लस प्लस है, तो बल लगता है, जिसको हम लोग विद्युत बल भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं।
आवेशित कण के कारण फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे। और इस फोर्स का मान दोनों के बीच में जो मीडियम होता है, दोनों के बीच में जो यदि कोई मीडियम रख दो हम लोग, यदि कोई मीडियम रख दें, मीडियम हिंदी हुआ माध्यम, यदि कोई माध्यम रखते हैं तो बल का मान प्रभावित हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, इफेक्टेड हो जाता है। तो बल पहले जितना लग रहा था, जैसे दोनों बीच में कोई माध्यम रखते हैं तो वह बल का मान बदल जाता है। तो इस मीडियम का जो प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है, उसको हम लोग कहते थे परमिटिविटी। इसके प्रॉपर्टी गुण को कहते थे परमिटिविटी। परमिटिविटी हिंदी में इसको कहते थे प्रावैद्युतता या वैद्युतशीलता। प्रावैद्युतता बोलते थे, और उसका सिंबल लिखे थे इस तरह से, और इसको पढ़े थे, याद करो, एप्सिलॉन कहे थे ना। इस एप्सिलॉन के डायमेंशनल फॉर्मूला को हम लोगों ने पिछले क्लास में देख चुका है, उसको याद करके याद रखिएगा। इसी प्रकार से अब कहता है कि यदि दो चुंबक रखें और दो चुंबक रखें कुछ दूरी पर, तो उसके बीच भी बल लगता है, लेकिन उसके बीच में भी माध्यम को बदलते चले जाएं, कभी ठोस, कभी द्रव, कभी गैस, तो देखा कि वो जो बल लगता है दोनों चुंबक के बीच, चुंबक के ध्रुव के बीच, मैग्नेटिक पोल के बीच, वह बल को मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। वह मैग्नेटिक फोर्स भी प्रभावित होता है। तो यहाँ पर भी माध्यम का जो गुण होगा, उस गुण का भी कुछ नाम रखा गया है, और वो नाम क्या है आप आगे देखिए जल्दी से। उसको कहते हैं हम लोग चुंबकशीलता। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है साइंस में, फिजिक्स में। इसको अंग्रेजी में कहते हैं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी इसको बोलते हैं, और इसका सिंबल यूज होता है म्यू। इसको ऐसे लिखिए आप लोग, और इसको पढ़िएगा क्या, म्यू पढ़िएगा। ये शब्द आप लोगों को फिजिक्स में यूज हो चुका था 10th क्लास में। 10th क्लास में था, प्रावैद्युतांक नहीं, वहां पर सब था। स्नेल्स लॉ आप लोग पढ़े होंगे, स्नेल्स लॉ याद है आपको? हाँ याद होगा। यदि कोई ये सतह है, कांच का सतह है, ये नॉर्मल लाइन है, प्रकाश किरण इधर से आया, यहाँ पर कोई बल्ब है, सोर्स है, और ये सीधा ना जाकर इस तरह से मुड़ जाता है इस दिशा में। यहाँ पर जो कोण बना उसको लिखते थे आई, और यहाँ पर जो कोण बनता था उसको बोलते थे आर। यहीं पर साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होता है वह कांस्टेंट राशि होता है, और उसको डिनोट करते थे म्यू से, कहते थे, याद है? तो यह कांस्टेंट टर्म होता था। यहाँ पर इसको कहते थे हम लोग अपवर्तनांक। क्या कहते थे? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक इसको बोलते थे, और इसको कहते थे हम लोग इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इस पूरे को कहते थे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ इसको हम लोग बोलते थे, याद करो आप लोग। तो यहाँ पर ये शब्द आया था म्यू, 10th क्लास में आप देखे थे, लेकिन उस म्यू का मीनिंग अलग है, सेंस भी अलग है। यहाँ पर भी सिंबल लिखा मैंने म्यू। इस म्यू को कहते हैं चुंबकशीलता, इंग्लिश वर्ड है परमिएबिलिटी, लेकिन यहाँ पर जो म्यू आया था उसको कहते थे अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट? इसका वैल्यू अलग, इसका वैल्यू अलग। तो चलिए आइए, ये याद आया होगा आपको, वही म्यू सिंबल यहाँ पर लिया गया है।
अब इसका डायमेंशन फार्मूला बताना है। तो इसका डायमेंशन फार्मूला बताने के लिए हम लोगों के पास जो स्टेप है उसको गौर से देखेंगे, सिंसियर होकर देखेंगे। राइट, चलिए ध्यान दीजिएगा। सर यहाँ पर एक मैंने लिया मैग्नेट, यहाँ एक चुंबक लिया मैंने, इस चुंबक का साउथ पोल है ये, और ये तुम्हारा नॉर्थ पोल है, और इसके सामने दूसरा चुंबक रखते हैं। इस चुंबक का पोल स्ट्रेंथ मानेंगे M1, इसका पोल स्ट्रेंथ मानेंगे M2। दो चुंबक है, अलग अलग चुंबक है, तो उसका पोल स्ट्रेंथ अभी तो समझाए थे। पोल स्ट्रेंथ तो एक चुंबक का पोल स्ट्रेंथ को मान लिया M1, दूसरे को मान लिया M2, और दोनों के पोल के बीच का जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आप मान लो R मान लो। तो M1 हो गया तुम्हारा पोल स्ट्रेंथ, ये भी हुआ पोल स्ट्रेंथ, इसको भी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लोग, ये भी पोल स्ट्रेंथ है, ये भी पोल स्ट्रेंथ है, और R हो गया दूरी, डिस्टेंस। चलिए भाई समझ गए, सब बात सिंपल है। तो यहाँ पर जो फोर्स लगता है या फोर्स है चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स, ये जो है इस F के बारे में, इस फोर्स के बारे में यहाँ भी कूलम साहब ने ही नियम दिया है। कूलम साहब का यहाँ पर नियम क्या था, उन्होंने कहा था कूलम्स लॉ, यहाँ पर किसके बारे में बताया था, चुंबकीय बल के बारे में। पहला बात उन्होंने कहा था यह बल जो है दोनों के पोल स्ट्रेंथ के गुणनफल के समानुपाती होता है। चुंबकीय बल का जो मान है वह दोनों मैग्नेट के पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पोल स्ट्रेंथ के गुणनफल के समानुपाती होता है। और दूसरा बात उन्होंने कहा था ये फोर्स दूरी के वर्ग के विकर्मानुपाती होता है। तो जैसे दूर करेंगे, दूरी बढ़ाएंगे, फोर्स घटेगा, पोल स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो फोर्स का मान बढ़ेगा, लेकिन दूरी बढ़ाने पर बल का मान घटेगा। ये दो बातें कूलम साहब ने बताया था इस मैग्नेट के बारे में, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। और तीसरा बात उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा था, इसके बीच में जो माध्यम है, दोनों चुंबक के बीच में जो माध्यम है, कि माध्यम को यदि मैं बदलते जाऊं तो यह बल भी प्रभावित हो जाता है, बल भी बदल जाता है। उसी बल को बदलने वाला जो माध्यम का गुण है, उसी गुण का नाम है चुंबकशीलता, परमिएबिलिटी, सिंबल है म्यू। इसी म्यू पर हम लोग डिस्कस करने हैं और इस म्यू का मान बताना है। राइट, तो इस दोनों फार्मूला को एक साथ जब सेट करते हैं तो हमारे पास टर्म आता है F प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 बाय R स्क्वायर। अब इस फोर्स को बराबर में बदलेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा यहाँ पर M1 इंटू M2 बाय R स्क्वायर, और इसी के का जो मान बताया गया था कूलम साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर, जो इस के का वैल्यू बताया था, ये बताया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्या बताया था, म्यू नॉट लगा दिया था यहाँ पर, बस थोड़ा सा अंतर है। नॉट का मतलब हवा के लिए सोचेंगे, और दूसरा माध्यम आएगा तो वह खाली म्यू लिखेंगे। म्यू नॉट मतलब स्पेशली कुछ रखे या ना रखे, हवा अपने आता है, लेकिन दूसरा माध्यम को आपको स्पेशली रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया आपका म्यू नॉट। अब यही म्यू नॉट के बारे में हम बच्चों को विचार करना है, इस म्यू नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। तो इस म्यू नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला बताने के लिए आप क्या है, यही म्यू नॉट आपका है चुंबकशीलता है, यही है चुंबकशीलता, हवा का चुंबकशीलता है। हवा का ये चुंबकशीलता है। तो मैं आपको बता दिया, कोई दूसरा माध्यम आएगा तो खाली म्यू, हवा आएगा तो म्यू नॉट।
ऐसे करके गोला बना दिया नीचे में, उसको पढ़ते हैं म्यू नॉट। क्या पढ़ते हैं? म्यू नॉट, नॉट नॉट, ठीक है ना? ठीक। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला आप यहाँ से भी बता सकते थे। क्यों? क्योंकि आप पोल स्ट्रेंथ को समझ चुके हो। M1 M2 जो है वो पोल स्ट्रेंथ है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला आपने देख चुका है। एल इन आई, एल आई देखा आपने? अब देखिए, याद कीजिए जल्दी से, आपके सामने मिल जाएगा तुरंत। नहीं, जस्ट यहीं पर है। यस, यहीं पर है डायमेंशन फॉर्मूला किसका? पोल स्ट्रेंथ का। ये आपका यही है। ये डायमेंशन फॉर्मूला है किसका? पोल स्ट्रेंथ का। आप शॉर्ट में लिख सकते थे इसको, एल आई लिख सकते हो, ये लिख सकते हो आप। M0 है, T0 है, एल आई लिख सकते हो। हम लोग यूज करेंगे एल आई, पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए आइए, हम लोगों को जो उद्देश्य था उस उद्देश्य पर पहुंचते हैं जल्दी से। अब उसका हम लोग को डायमेंशन फॉर्मूला ले लेना है। तो प्यारे बच्चों, जरा सा ध्यान देना यहाँ पर। ये जो फार्मूला आपको मिला है, इस फार्मूला का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो इसको यूज करोगे, उसी में ने ये है, तो इसको यूज करोगे आप लोग, तो क्या लिखोगे? एफ बराबर, ये हटा देंगे म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू M1 इंटू M2 बाय आर स्क्वायर है। अब देखना गौर से, म्यू नॉट बराबर खाली लिखना चाहेंगे यहाँ से, म्यू नॉट बराबर हो जाएगा एफ इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर बाय M1 इंटू M2। ये हो गया आपका म्यू नॉट का फार्मूला, हो गया आपका, जिससे डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ से सेलेक्ट करो गौर से, इस म्यू नॉट का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला आपको लिखना है म्यू नॉट का, तो क्या लिखोगे? तो फोर्स, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला सबको याद है। फोर्स का होता है M L T-2 इंटू 4 पाई, संख्या है, नंबर है, ये नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं लिखोगे आप, इसको छोड़ दोगे। आर दूरी है, दूरी का डायमेंशन एल होता है, पावर 2 है, पावर 2 देंगे। और नीचे में M1 M2 विशेष याद दिलाए थे, M1 हुआ पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशन एल आई, फिर दूसरा पोल स्ट्रेंथ है उसका भी होगा एल आई। अब आप इसको सरल कर लीजिए, तो आपका जो रिजल्ट आएगा, एल एल 3 ऊपर में, नीचे में 2L खत्म हो जाएगा, एल एल खत्म हो जाएगा, तो बचेगा तुम्हारा ML, ये दो नीचे खत्म, T-2, T-2 हो जाएगा, आई दो गो है, ऊपर जाके -2 हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपने देख लिया। तो मैग्नेट से जुड़ा हुआ जो जो टर्म बार बार आपके सामने यूज होगा, म्यू नॉट बार बार यूज होगा, एप्सिलॉन नॉट बार बार यूज होगा, म्यू नॉट बार बार यूज होगा। तो एप्सिलॉन जो होगा वो था प्रावैधुता, इंग्लिश में बोलते थे परमिटिविटी, उसका डायमेंशन फॉर्मूला देख लिया था। म्यू नॉट चुंबकशीलता, परमिएबिलिटी, उसका डायमेंशन फॉर्मूला आपने देख लिया। आगे जब क्वेश्चन बनवाएंगे तो आप लोग देखिएगा, ये सब चीज़ें याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप लोग इसको लिख लिए, चलिए लिख लीजिए जो, ठीक है, जल्दी से। एक स्टेप में नहीं होगा, 2-3 स्टेप में लेना ही होगा। चलिए ठीक है, पोल स्ट्रेंथ को देख लिया था आपने, फिर आपने चुंबकशीलता को देखा यहाँ पर, इसका डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पर निकल गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक साथ। तो चलिए, अब डायमेंशन फॉर्मूला निकालने का जितना भी क्लास था
वो सब आपका कंप्लीट कर दिया मैंने। अब इससे ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके पास ईमानदारी, आप गौर से जितने भी डायमेंशन फॉर्मूला बताया, लगभग ये 60 के टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला मैं बता चुका आपको। आप सीरियली सभी को अरेंज करेंगे कॉपी में, तो आपको लगेगा एक बहुत बड़ा स्टॉक मिला। वो अरेंज सीरियली करिएगा, जैसे जैसे मैं पढ़ाते गया हूँ वैसे वैसे सजाइएगा, याद करने में आपको ईजी होगा और आसानी से आप याद कर पाएंगे और उसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ से एक नया टर्निंग पॉइंट पर खड़े हैं, नए टर्निंग पॉइंट पे इन करने वाले हैं। आप लोग पूरा जोश और खरोश के साथ लगे रहिए। जो भी बच्चे हमारे ऑफलाइन में आने वाले हैं वो जल्दी से अपना व्यवस्था अरेंज कर लीजिए, सब तैयारी करके कंप्लीट हो जाइए। और जो बच्चे ऑफलाइन नहीं आएंगे, कंटिन्यू ऑनलाइन पढ़ेंगे, आप लगातार क्लास करिए और प्रत्येक दिन उसको फेयर बनाइए। आज 5 गो शब्द पढ़ा, फिर अगले दिन 5 शब्द पढ़ेंगे, फिर अगले दिन 5 शब्द पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ते जाएंगे, उसको एक जगह लिखते जाएंगे। आपका एक बहुत बड़ा स्टॉक तैयार हो जाएगा, बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त हो जाएगा। अगला क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट तभी होगा जब आपको डायमेंशन फार्मूला याद हो जाए। तो आप वादा कीजिए कि सर जितना डायमेंशन फार्मूला बताए हैं अगले दिन आप पूछिएगा, सबसे पहले जवाब देके बताएंगे। यस, तैयार हैं? ओके, मिलते हैं अगले क्लास में।